स्टेज पर बैठे हुए शेर हिंदुस्तान, करोड़ों मुसलमानों, दलितों, ओबीसी और एससी और एसटी के लोगों के दिलों की धड़कन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मैं यहां अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि शोर न मचाएं। आप लोग यहां अकबर साहब को सुनने आए हैं, अकबर साहब की मोहब्बत में आए हैं। टाइम आपके पास लोग नहीं चाहते हैं कि आप अकबर साहब को सुन पाए। अल्लाह के लिए आप लोग खामोश हो जाएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं। आपको यहाँ पर वो पैगाम सुनना है दोस्तों, जिसके लिए आपने महीनों इंतजार किया। आप शोर न मचाएं, एकदम खामोशी के साथ आप तकरीर को सुने, आप अकबर साहब को सुने। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर हमारी मदद कर रही है, आप लोग पुलिस से ना उलझे, कोऑपरेट करें पुलिस को इंतजाम को बनाए रखने के अंदर, और आप लोग बड़ी खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ अकबर साहब को सुनिए। देखिए, स्टेज के साइड से लेफ्ट साइड के ऊपर वॉलेंटियर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जलसा अकबरुद्दीन अवैसी साहब का है। अगर यहाँ पे कोई भी अफरा तफरी हुई तो हम मुमरा वाले उसके जिम्मेदार होंगे। मैं आप सबसे इल्तिजा करना चाहता हूँ, बड़ी सब लोग बैठिए अगर सही तो नीचे। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है, हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पर पड़ते हैं बगावत। दोस्तों, ये इलेक्शन बगावत का इलेक्शन है। इस शहर के अंदर हमने यहाँ के एमएलए श्री जितेंद्र अवार्ड को मोहब्बत दी, कांधे पर बिठाकर मुमरा लाया। हमने सोचा कि हमारे लोग दबे, हम जैसे दबे और कुछ भी कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारी फीलिंग को, हमारे एहसास को समझेंगे, हमारे मसाइल को समझेंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या? हमारे शहर के अंदर नशे का कारोबार बढ़ गया, हमारे शहर में गुंडागर्दी बढ़ गई। दोस्तों, ये शहर आपका अपना शहर है, आपको इस शहर के बारे में सोचना है। ये शहर एक तब्दीली चाहता है, अब ये शहर एक चेंज चाहता है। बड़ी चालाकी के साथ यहाँ के एमएलए ने पिछले 10 सालों से किसी को अपोजिशन की शक्ल में खड़े होने नहीं दिया। समाजवादी अपोजिशन के शक्ल में सामने आई, इन्होंने उसे खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस अपोजिशन बनने आई, इन्होंने उसका सफाया कर दिया। अब इनके सामने ये अपने आप को, मुझे बड़ी हंसी आती है कि एनसीपी के लोग गलियों में ये नारे लगाते फिर रहे हैं कि शेर आया, शेर आया। ये चिल्ला रहे हैं शेर आया, शेर आया। मुमरा वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सर्कस का शेर है, इसकी रस्सी पकड़ के थाना से हमने लाया। अब सर्कस के शेर का खत्म खेल, इसलिए कि अब मैदान में आपके सामने असली शेर आ चुका है। आप इनसे कहो, सर्कस के शेरों से, कि अब अपने अपने पिंजरों की खबर लो, अब अपने अपने पिंजरों की खबर लो। अब तुम्हारी खबर लेने के लिए हिंदुस्तान का शेर आ चुका है। मुमरा के अच्छे लोगों, मुमरा के प्यारे लोगों, कहते हैं कि सही वक्त पर सही फैसला तारीख बनाता है। सही वक्त पर सही फैसला तारीख बनाता है। आपको वोट नहीं देना है, आपको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना है, आपको मुमरा की तारीख बनाना है। दोस्तों, आज राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर आज मैं आपके सामने अगर खड़ा हूं,
जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में इनके परचम के नीचे अगर आज हम खड़े हैं दोस्तों, तो उसकी वजह यह है कि ये शहर 92 और 93 के बाद बसा है। 92, 93 के फसादात के बाद लोग यहाँ पर आए बसने के लिए। इसलिए हम कभी भी उन जालिमों को, जिन्होंने हमें हिजरत करने पर मजबूर किया था, जिन्होंने हमारे घर जलाए थे, जिन्होंने हमारी बहनों को बेवा किया था, जिन्होंने हमारे पूरे बाप को लाश उठाने पर, जवान बेटों के लाशें उठाने पर मजबूर किया था, हम वो लोग हैं। हम कभी भी ऐसे जालिमों को अपने शहर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या किया इन्होंने? हमारे ओटों पर छींट कर आए, हमने इनको अपने कांधे पे बिठाया। थाने के अंदर लोग इनके साथ बैठकर पानी नहीं पिया करते थे। हमने इनको यहाँ बुलाया, यहाँ बुलाकर हमने इनका बचा हुआ पानी पिया। इसलिए नहीं कि ये जाकर बीजेपी के गोद में बैठ जाए। शरद पवार के हाथों पे जो घड़ी थी, इन्होंने 2015 में वो मोदी के चरणों में अर्पण कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुमरा के गयूर लोगों, क्या आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? क्या आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के सबसे बड़े जालिम मोदी को आप मदद पहुंचाना चाहते हैं? तो शरद पवार ने मोदी से हाथ मिला लिया है। अब जरूरत है इन हाथों को काटने की। अब जरूरत है इन हाथों को काटने की। नदिया से आंखें मिलाओ, समंदर पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। दोस्तों, माननीय श्री आवाज जी कहते हैं, मैंने फंड लाया, मैंने सड़क बनाई, मैंने रास्ते बनाए, मैंने इलेक्ट्रिक के लिए इतना फंड लाया, मैंने पानी के लिए इतना फंड लाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़े आदर और सम्मान के साथ, जब सारा कुछ आपने किया, आपने किताब छाप दी उड़ान नाम की, इन्हें बताओ उड़ान हौसलों से होती है, पैरों से नहीं होती है। उड़ान हौसलों से होती है, और हौसला जालिम की आंखों में आंखें डालने का हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई रखता है तो वो जनाब अकबरुद्दीन अवैसी। इन्होंने कहा कि सब मैंने किया। जब सब आपने किया तो ये 18-20 नगर सेवक जो आपके चुन के दिए थे हमने, ये निकम्मे क्या कर रहे थे? जब सब आपने किया तो ये क्या कर रहे थे? तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये सुबह सुबह उठ के पराठे बना के, कीमा बना के, कलेजी बना के और कपूरे बना के साहब के दरबार में लेके जाते। आपने कारपोरेटर चुने थे या टिफिन पहुंचाने वाले चुने थे? अब ये गली गली में जाके माफी मांग रहे हैं। ये गली गली में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नगर सेवक ने गलती की थी, उसे माफ कर दो। लेकिन मैं आपको मैं वादा करता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुमरा में जो टीम दी है, अगर इस टीम ने काम नहीं किया तो जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपसे आके माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि इनके इस्तीफे मांगेंगे। मैं दावे से ये कहता हूं दोस्तों, यहां पर काम भी होगा, यहां आपका वकार होगा, यहां आपकी सबबुलंदी होगी, यहां आपके हुकूक की लड़ाई होगी। दोस्तों, ये घड़ी नहीं, बल्कि इस घड़ी को गौर से देखो, इस घड़ी के अंदर आपको मोदी की शक्ल नजर आएगी। दोस्तों, जब वोट देने के लिए जाना तो आप इस घड़ी को गौर से देखना, आपको मोदी की शक्ल नजर आएगी, आपको गुस्सा आएगा, आप पतंग के बटन को दबा देना, आप पतंग के बटन को दबा देना। यह आपका वार खाली नहीं जाएगा। मैं आखिरी बात, हमारे कुछ हिंदू भाई, दलित भाई जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, महीन कुंभलेकर जो आज एमआईएम से लड़ रहे हैं, इसी पैनल में इस वार्ड में बड़े जोरों से ये बात चलाई जा रही है कि महीन कुंभलेकर तो शिवसैनिक है, महीन कुंभलेकर तो आरएसएस के हैं। इनसे पूछो, जब ये आपके पास आए ये कहते हुए कि महीन कुंभलेकर शिवसैनिक है, तो इनसे पूछो कि अगर महीन शिवसैनिक थे तो 4 साल से एनसीपी में क्या कर रहे थे?
महीन अगर शिवसैनिक थे तो 4 साल से एनसीपी में क्या कर रहे थे? और अगर महीन शिवसैनिक थे तो आपने महीन को टिकट क्यों देने का इरादा किया था? महीन के पीछे क्यों लगे थे टिकट के लिए? दोस्तों, महीन को लेकर वो नौजवान जिसने ये फैसला किया कि मुझे भगवा झंडा भी बुला रहा है, मुझे घड़ी का झंडा भी बुला रहा है, मुझे कांग्रेस का झंडा भी बुला रहा है, लेकिन महीन ने यह फैसला किया कि मैं अब चलूंगा तो हरे झंडे के नीचे चलूंगा। दोस्तों, जिसने आपके झंडे के नीचे चलने का फैसला किया उसकी कदर नहीं करोगे, उसका स्वागत नहीं करोगे। दोस्तों, 32 नंबर में जब आप वोट देने जाना, पूरा मुमरा इमाम को वोट दे रहा है। मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे जवानों ने ये फैसला कर लिया है कि अब मुमरा में सिर्फ और सिर्फ पतंग चलेगी। और नौजवानों, आप पतंग की ताकत तो देखो कि अब शाहरुख खान को भी ये कहना पड़ा कि अगर कटने का डर होता तो पतंग नहीं उड़ाता, कटने का डर होता तो पतंग नहीं उड़ाता। इसलिए कटने का डर नहीं है कि 2 मुजाहिद हमारे पीछे हैं। दोस्तों, हमें डराने की कोशिश की जा रही है। मैं अकबर साहब को बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले मुझे, कमर खान को और बेग साहब को चार्टर का नोटिस दिया गया। रशीद कंपाउंड में हमारा जलसा कैंसिल कराने की कोशिश की है मेरे साहब ने। अकबर साहब का प्रोग्राम उमरा में ना हो, इसके लिए कोशिश की गई पूरी की पूरी हमारे मेरे साहब की तरफ से। और जो वर्कर, जो हमारे भाई, जो हमारे बच्चे गलियों में काम कर रहे हैं मैम के लिए, उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। मैं आखिरी बात, इनको बताओ कि फिरौन की दरबार की दरो दीवार गवाह है कि हम फिरौन के दरबार में नहीं डरे थे। नमरूद की आग गवाह है कि हम उसकी आग से नहीं डरे थे। बदर का मैदान गवाह है, हम 313 थे, 1000 की फौज से नहीं डरे थे। कल वो बला की जमीन गवाह है कि हम मुट्ठी भर थे, लेकिन हम दुश्मनों से नहीं डरे थे। तो दोस्तों, हमें डराने की कोशिश न करो। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है कोई इंतहा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, नामो निशा है। अब मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकने असम्बली कारवान, तेलंगाना असम्बली। अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पे तशरीफ़ फरमा अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब सदर जलसा, अली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रियासत तेलंगाना मलकपेट एमएलए साहब, और जनाब मज़ल लाला साहब, जनाब कमर साहब, रऊफ लाला साहब, और मेरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 26 और 31, 33, 32 इन तमाम उम्मीदवार, और यहाँ पर बैठकर सुनने वाले मेरे नौजवान बुजुर्ग हज़रात, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन मार बहनें, मैं आपके दरमियान में एक दो बात बताते चलूँ। मैं यहाँ पर मुमरा शहर में सदर मजलिस जनाब नकीब मिल्लत बैरस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं पिछले 15-20 दिन से मुमरा शहर के अंदर तमाम इलाक़ों का तफसीली दौरा किया, और मुमरा शहर के अंदर मैं आप तमाम से और कई बुजुर्ग हज़रात से, मेरे नौजवानों से मुलाकात किया, जिसके बाद यहाँ के तमाम तफसीलात हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब के सामने रखा। जिसके बाद यहाँ पर आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवार को यहाँ पर छोड़ा गया, और उन तमाम का निशान पतंग है। और आप तमाम हज़रात यहाँ के बावाकिफ़ है, मुमरा शहर के नौजवान और बुजुर्ग हज़रात, आप तमाम हज़रात देखते होंगे पिछले 15 साल से यहाँ पर राज करने वाला जो दरिंदा है और उसके जो नगर सेवक थे, यहाँ पर कोई किस्म के डेवलपमेंट के काम नहीं किए गए। यहाँ का जो बजट आता था, जो थाना कॉरपोरेशन का और मुमरा शहर का जो बजट था,
यहाँ का जो बजट ले जाकर वो कलबाग के अंदर लगाया गया और दीगर उनके इलाकों के अंदर लगाया गया, और यहाँ पर ख़ास तौर से पानी की किल्लत दी गई। और उसी तरह से यहाँ देखने को आता है कोई रोडों की सहूलत नहीं, और ख़ास तौर से यहाँ पर दीगर कई मकामात पर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल की सहूलतें नहीं, और उसी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सहूलत नहीं। मैं आपके दरमियान में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए कि आप तमाम हजरात बेचैनी से हबीब मिल्लत अकबर साहब की तकरीर को सुनने के लिए बैठे रहे। और मैं एक अपील करता चलता हूँ आपके दरमियान में, और ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी सुनने वाली मेरी पर्दानशीन माँ और बहनें, 21 तारीख के दिन जो पोलिंग होने जा रही है, उन तमाम का निशान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का निशान पतंग है। पतंग के निशान पर वोट देकर जहाँ पर भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, हाँ उन तमाम को मजलिस के अपने वोट देना है और उन तमाम को कामयाब कराना है। यहाँ पर जो थाना कॉरपोरेशन के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, ये पैनल के ज़रिए एक वार्ड के अंदर जो 4 उम्मीदवार हैं, मजलिस के उम्मीदवार और दीगर पार्टीज के भी है, उन तमाम का निशान पतंग है। पतंग के निशान पर वोट देकर कामयाब कराना है। और आप तमाम को फिर एक बार ऐसा मौका नहीं आएगा, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए उन तमाम से अपील करता हूँ, इस बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कराइए और मुमरा शहर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाइए। आप तमाम से फिर एक बार अपील करता हूँ, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कराइए। शुक्रिया, खुदा। अब अज़ान का वक्त है, थोड़ा तौक़ुफ़ किया जाए। मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। मैं अब अहमद खिताब देने जा रहा हूँ हैदराबाद से आए हुए और एक मेहमान जनाब अहमद मलाला साहब, MLA तेलंगाना असम्बली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क़ायद मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मेरे साथी रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब मज़हर लाला साहब और शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुहिब्बान मजलिस, दोस्तों, नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज महाराष्ट्र के अंदर बल्दी इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। महाराष्ट्र के कई कारपोरेशंस के अंदर 21 तारीख के दिन पोलिंग का डेट है। तो मैं आपसे मुमरा की आवाम से बस यही कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर कमज़ोरों की, पिछड़े तबक़ात की, मुसलमानों की अगर से कोई तर्जुमानी और उनके दिल की आवाज़, उनके दिल की बात हुकूमतों तक पहुंचाता है और हुकूमतों से नाराज़गी ज़ाहिर करके हुकूमतों से जो लड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवैसी बिरादरान हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आज हैदराबाद से निकलकर यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, क्यों जा रहे हैं आप गौर कीजिए। क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन, क्या अवैसी बिरादरान आपके दरमियान में आकर उम्मीदवार को अगर से खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या कारपोरेशन के इलेक्शन हो, क्या इनसे अवैसी बिरादरान को क्या फायदा है? ये गौर कीजिए मेरे भाई। आज हैदराबाद की आवाम ने 60 साल से जिद्दोजहद करने के बाद, 60 साल से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हैदराबाद की आवाम में, तेलंगाना की आवाम में एक इत्तेहाद को लेकर आने के बाद, उसी तौर पे, उसी फार्मूले के ऊपर
जो आज हिंदुस्तान के अंदर आपको हमारे को तकसीम कर दिया गया, इंतशार का शिकार बनाया गया, वापिस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आने के लिए जिस तरीके से हैदराबाद में इत्तेहाद है, उसी इत्तेहाद को शहर के कोने कोने जाकर, हिंदुस्तान के कोने कोने जाकर उस इत्तेहाद को बहाल करने की कोशिश के अंदर ये दोनों बरादरान निकले हैं। तो आज हमारा हाल ये है, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर आज हिंदुस्तान के हर जगह हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। आज मुसलमान उसके हुकूक, उसके साथ क्या नाइंसाफियां हुई है, उसके साथ कौन कौन ने नाइंसाफी की है, कोई जाहिरी तौर के ऊपर उसका दुश्मन है, कोई छुपा हुआ उसका दुश्मन है, लेकिन वह तमाम चीजों को जानते हुए भी, और हमारा मुसलमान भाई ऐसा हो गया कि वो तमाम तकालीफात, तमाम जुल्म, तमाम बदसलूकी, ये तमाम चीजों को अगर से कोई आकर ये कहे कि मैं टोपी पहन ले रहा हूं, मैं सेक्युलर हूं, मैं आपकी इफ्तार की दावत करा रहा हूं, मैं सेक्युलर हूं, तो उसकी बात फौरी मान लिया जाता है। आज हमारी कौम को, आपको और हमको खजूर की जरूरत नहीं है, इफ्तार दावत की जरूरत नहीं है, कोई टोपी पहन लिया तो उसको देखकर खुशी होने की जरूरत नहीं है। जो 70 साल से हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो नाइंसाफियां 70 साल से हो रही है, उसके खिलाफ अगर से कोई आवाज उठा रहा है तो वह अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी। ये चीज को आपको हमको गौर करना है। आज हैदराबाद से निकलकर महीनों आपके दरमियान में, आपके बस्तियों में खिताब करते हुए, तबीयत खराब रखते हुए, एक भाई यूपी के अंदर, एक भाई महाराष्ट्र के अंदर, एक महीने से हर एक की यही मांग है कि अकबर साहब हमारे पास आए और तकरीर करें, अकबर साहब हमारे पास आए और तकरीर करें। कोई ये नहीं सोचता कि क्या तकलीफ में गुजर रहे हैं अकबर साहब, दिन रात एक कर आपके दरमियान में आकर फिर रहे हैं। और मैं यहां पर बैठे हुए अवाम से ये पूछना चाहूंगा, क्या आपको अकबर साहब से, असद साहब से मोहब्बत है या नहीं है? अगर आपको मोहब्बत है तो क्या खाली उनकी तकरीर सुनने के लिए मोहब्बत है, या वो जो मकसद से निकले हुए उससे मोहब्बत है आपको? आज जरूरत है कि हम तमाम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की। आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर 4000 से ज्यादा ऐसे एमएलए है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4000 से ज्यादा एमएलए है। मैं भी एक एमएलए हूं, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि अकबरुद्दीन अवैसी के जैसा एमएलए पूरे 4000 एमएलए में नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान के 4215 एमएलए में ये वाहिद एमएलए है जो अपने हल्के के अंदर 11000 गरीबों को मुफ्त तालीम देते हैं। अपने हल्के के अंदर नौजवानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगाया है, नौजवानों के लिए और हमारे लिए इतने प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमको उनसे सीखने को मिलता है। आज आकर आपके हमारे दरमियान में कि मैं टोपी पहन लूंगा, मैं रोजा खोल लूंगा, मैं आपके साथ कह लूंगा, मैं कुछ बात कर लूंगा, नहीं, बुनियादी काम करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आगे निकली है। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अगर अपना गढ़ हैदराबाद छोड़कर अगर से बाहर निकली है तो उसको अपने काम के ऊपर उतना अज़म है, उतना भरोसा है कि हैदराबाद की आवाम ने ये दोनों भाइयों को कहा है कि हमारा इत्तेहाद बाकी है, अब आप लोग चाहिए हिंदुस्तान के अंदर इत्तेहाद पैदा करिए। तो वो पैगाम को लेकर आपके दरमियान में आए हैं। आज जरूरत है कि आज हमारा मुल्क किधर जा रहा है। आज देखिए कि बीजेपी की हुकूमत कब तक चलेगी, कब तक रहेगी, कोई बता नहीं सकता। आज मैं ये भी बात आपको कहूंगा, मैं हर जगह ये बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के इंतखाबात के अंदर कई जगहों पर इलेक्शन हो रहा है। मेरे भाइयों, आपको गौर करने की जरूरत है। कई जगह पर इलेक्शन हो रहा है। मजलिस ने आपके मुमरा कलवा एरिया से 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, तो क्या मुमरा की अवाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 17 उम्मीदवारों को नहीं जिता सकती? तो आज यहां से 17, मुंबई से अलग, ठाणे से अलग,
पूना से अलग, औरंगाबाद से अलग और कई हजारों उम्मीदवारों का इलेक्शन हो रहा है। तो क्या ये हजारों उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं? सिर्फ 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपको जानना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है फडणवीस, दूसरा है उद्धव ठाकरे, तीसरा है शरद पवार और चौथा है वो संजय निरुपम, गुस्ताखे रसूल। और 5वीं ताकत महाराष्ट्र के अंदर अगर आज कोई है तो वो है अकबरुद्दीन अवैसी की ताकत। आपको हमको गौर करना होगा। हर एक पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है तो पार्टी के कायद के हाथ मजबूत होते हैं। अगर मंजिल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी के हाथ मजबूत होंगे। आज दुनिया भर के अंदर आपके और तमाम मजलूमों के, हमारे हक के लिए अगर से कोई आवाज है तो वह असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी की है। आज यूपी के अंदर वो दिन रात एक कर वहां पर अवाम को मुत्तहिद करने, इत्तेहाद की दावत लेकर वहां गए हैं। यहां पर महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से अकबर साहब इत्तेहाद के लिए हर जगह फिर रहे हैं। तो आपको गौर करने की जरूरत है। मैं और कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ी है और सिर्फ इलेक्शन लड़ना या उम्मीदवारों को कामयाब कराना मकसद नहीं। एक तो जो बेबाकाना ये हमारी क़यादत है, वो क़यादत को तक़वियत मिलेगी और हमारे मसाइल के लिए अगर से कोई उम्मीदवार अगर से खुलकर लड़ सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार है। हर एक पार्टी के अंदर, दूसरे पार्टी के अंदर भी हमारे भाई है। क्या वो हमारे हक के लिए उतनी बेबाकी से लड़ सकते हैं? एक हद तक बोलेंगे, उनकी भी पार्टी की एक पॉलिसी है। अगर से यहाँ का कोई नगर सेवक जाकर आपके एरिया के एमएलए को या अपने पार्टी के बड़े लीडर के सामने कि हमारे लोगों के ये मसाइल है, हाँ ठीक है, अगर ज्यादा शिद्दत से लड़ने की कोशिश करेगा कि हमारे लोगों के ये मसाइल है, हमारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, तो उसको बोलेंगे बाबा तू ज्यादा बोल रहा, तू बाहर जा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर से कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा अगर आपके हक के लिए अगर आवाज नहीं उठाता है तो अकबरुद्दीन अवैसी कहते हैं तेरी जरूरत नहीं है, तू बाहर जा। ये फर्क है। आपको हमको आज गौर करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमको बांट दिया गया। यूपी के अंदर 34% मुसलमान होने के बावजूद भी एक रुकने पार्लियामेंट नहीं जीतता। तो क्या वजह है? क्या 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाहर निकली थी? अकबरुद्दीन अवैसी साहब या असदुद्दीन अवैसी साहब बुमराह को आए थे? सिर्फ 2014 के इंतखाबात के अंदर जब ये देखा गया कि जो मिथ है, जो हर एक पार्टी कहती है कि मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। 34% यूपी के अंदर मुसलमान होने के बावजूद भी 2014 के अंदर एक रुकने पार्लियामेंट नहीं जीता मुसलमानों का। तो इसकी क्या वजह है? तो जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब ने बैठ कर देखा तो ये तय किया कि हमको बांट दिया गया, हमको तकसीम कर दिया जा रहा है, हमको डिवाइड कर दिया जा रहा है, हमारी आवाजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमको जरूरत है कि तमाम हिंदुस्तान में निकले और हम तमाम को एक सियासी प्लेटफॉर्म में, एक मरकजी सियासी से जोड़ना चाहिए। तो आपकी फलाह के लिए, हमारी फलाह के लिए ये भाई निकले हुए हैं। मैं आपसे यही कहूंगा 21 तारीख के रोज मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी, मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने के बराबर। मैं आपसे यही कहूंगा कि तमाम मेरे इज्जतदार भाई, मेरी इज्जतदार माँ बहनें 21 को निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, मजलिस उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। शुक्रिया सवाल। अपने क़ुलूब को थाम लीजिए, अपने दिलों को थाम लीजिए। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाने जा रही है, जिसका आपको बेचैनी से इंतजार